इस वीडियो में आप जानेंगे एफडी और एसआईपी में क्या डिफरेंस होता है और बिगिनर्स के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और यहाँ हम बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन, मनी माइंडसेट और बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो ये बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, पैसे को बचाने की और उसे ग्रो कराने की है और साथ ही खुद भी ग्रो होने की। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग पैसे सेव तो करते हैं लेकिन ग्रो कैसे करें ये नहीं जानते। कोई बोलता है एफडी सेफेस्ट है तो कोई बोलता है एसआईपी फ्यूचर। आज सिंपल और रिलेटेबल लैंग्वेज में समझेंगे कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोग पैसा बचाते हैं लेकिन नहीं जानते कि कैसे ग्रो करना है। मिडिल क्लास का माइंडसेट क्या होता है? पैसा बैंक में सेफ रखो, रिस्क मत लो, एफडी कर लो। लेकिन प्रॉब्लम ये है इन्फ्लेशन, वो पैसे को उतना भी नहीं छोड़ता जितना हम बचाते हैं। आज जो चीज़ 100 रुपये की है 5 साल बाद 150 रुपये की हो सकती है। अगर आपका पैसा उस स्पीड से ग्रो नहीं हुआ तो टेक्निकली आपका पैसा वैल्यू लूज़ कर रहा है। ये एफडी होती क्या है? एक्चुअली एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। आप बैंक को एक फिक्स्ड अमाउंट देते हो फिक्स्ड टाइम के लिए और बैंक आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है। लोग बाग इसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि ये सेफ है, फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं, टेंशन नहीं होती और सिंपल है समझना। हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स मोस्टली एफडी प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके लिए सेफ्टी फर्स्ट होती है और ऑनेस्टली इमरजेंसी फंड के लिए एफडी यूज़फुल भी बहुत है। बट एफडी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो समझिए। लिमिटेशन नंबर 1, लो रिटर्न्स। एफडी यूजुअली इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती, मतलब वेल्थ क्रिएशन ना के बराबर होता है। लिमिटेशन नंबर 2, टैक्स। एफडी का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, मतलब एक्चुअल रिटर्न्स और कम हो जाते हैं। लिमिटेशन नंबर 3, एक्साइटमेंट ज़ीरो। पैसा स्टेबल रहता है, फास्ट ग्रो करता ही नहीं है। तो एसआईपी क्या है? एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, वैसा सा इमेजिन करो, बस एंटरटेनमेंट की जगह फ्यूचर बिल्ड कर रहे हो। और एसआईपी पावरफुल पता है क्यों है? क्योंकि स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट होती है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन, इन्फ्लेशन को बीट, इन सब चीज़ों में बहुत पोटेंशियल रखती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला था। और सिंपल लैंग्वेज में बोलें, पैसा भी पैसा कमाता है। अगर आप मंथली 5,000 रुपये की एसआईपी करते हो ना, तो लॉन्ग टर्म में लाखों और करोड़ों तक बन सकता है। और हाँ, रिच लोग सिर्फ हार्डवर्क से ही रिच नहीं होते, कंपाउंडिंग से बनते हैं। एफडी और एसआईपी, अगर इन दोनों के रियल डिफरेंस देखें तो एफडी लो रिस्क है, फिक्स्ड रिटर्न्स हैं, लो ग्रोथ है, सेफर फीलिंग है। और एसआईपी मार्केट का रिस्क है, हायर ग्रोथ पोटेंशियल है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करती है और पेशेंस मांगती है। अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो एफडी साइकिल जैसी है, सेफ और स्टेबल, और एसआईपी बाइक या कार, फास्ट ले जा सकती है लेकिन कंट्रोल और पेशेंस दोनों चाहिए। बिगनर्स बहुत सारे फियर्स के साथ शुरू करता है। एसआईपी से डरता है क्योंकि मार्केट अप एंड डाउन होता रहता है और है भी शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। तो इसलिए प्रॉब्लम मार्केट क्रैश नहीं, प्रॉब्लम पैनिक सेलिंग है। तो ये कैसे पता चले कि एफडी मेरे लिए बेस्ट है? एफडी आपके लिए बेस्ट है अगर आपको इमरजेंसी फंड चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल है और रिस्क टॉलरेंस बहुत कम है, जैसे सीनियर सिटीजन्स में स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती। तो एसआईपी कौन करे? एसआईपी बेस्ट उन सब के लिए है जिन्हें लॉन्ग टर्म वेल्थ चाहिए, रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, यंग एज में है, इन्फ्लेशन को बीट करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम उनका गोल है। पर इस सब में कुछ गलतियाँ जो आमतौर पर लोग करते हैं, वो कंपेयर करते हैं एफडी और एसआईपी को गलत तरीके से। ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, ये दोनों डिफरेंट टूल्स हैं। इमरजेंसी फंड एफडी में होना चाहिए,
और वेल्थ क्रिएशन एसआईपी में। सिंपल। तो स्टार्ट कैसे करें? स्टेप नंबर 1, स्मॉल अमाउंट 500 या 1000 का, इससे भी स्टार्ट हो सकती है आपकी एसआईपी। स्टेप नंबर 2, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, 1-2 महीने के लिए नहीं, कम से कम 5-10 साल के लिए शुरू करिएगा उस वाले माइंडसेट के साथ। स्टेप नंबर 3, कंसिस्टेंसी, मार्केट ऊपर हो या नीचे एसआईपी चलेगी। मिडिल क्लास फैमिली में स्ट्रेस बहुत कॉमन होता है। पेरेंट्स लाइफ भर सिर्फ सेविंग करते रहते हैं लेकिन इन्वेस्टिंग नहीं सीखते। सिर्फ पैसे बचाने से रिच नहीं बनते हैं, पैसे ग्रो करने चाहिए इसके लिए। तो बिगिनर के लिए एक सिंपल फार्मूला, 50-30-20, 50% नीड्स, 30% लाइफस्टाइल एंड 20% सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। उस 20% में से इमरजेंसी फंड भी निकलेगा और एसआईपी दोनों बिल्ड होंगी। एफडी गलत नहीं है, एसआईपी गैम्बल भी नहीं है। नॉलेज के बिना इन्वेस्टमेंट डेंजरस होता है और नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाता है। आज के वीडियो का बिगेस्ट लेसन कौन सा लगा कमेंट में बताइएगा। सेफ रहना इम्पॉर्टेंट है लेकिन फाइनेंशियली ग्रो करना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्मार्टली एफडी और एसआईपी दोनों का बैलेंस यूज़ करते हो तो आप फाइनेंशियली सिक्योर और वेल्दी फ्यूचर दोनों बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह की पावरफुल माइंडसेट की वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये था एक और स्टेप टुवर्ड्स द लाइफ यू डिजर्व। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मैनिफेस्ट पावरफुली।